आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कलेक्टर संजीव झा ने शहर में बने नए शासकीय भवनों का जन उपयोगी कार्यों में बेहतर उपयोग के उद्देश्य से विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निगम क्षेत्र अंतर्गत डिंगापुर में नवनिर्मित 500 सीटर हॉस्टल भवन, जिला पुस्तकालय भवन और टीपी नगर में निर्माणाधीन अशोक वाटिका का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय भवनों के शिक्षा सहित अन्य जनहितकारी उद्देश्य से उपयोग में लाने के लिए आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान 500 सीटर हॉस्टल भवन में वर्तमान में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर झा ने इस भवन को प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए विकसित करने आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 29 पोड़ी बाहर तालाब में पाथवे स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया। इस मौके पर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी सहित मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण, एल्डरमैन एवं बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक उपस्थित थे। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उक्त पाथवे स्ट्रीट लाइट सुविधा का लोकार्पण करते हुए उसे जन सेवा के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि पोड़ी बाहर तालाब में चारों ओर पूर्व निर्मित पाथवे में सुबह और शाम के समय भ्रमण हेतु काफी संख्या में आसपास के नागरिक बंधु आते हैं। शाम के समय पाथवे में अंधेरा न रहे, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, इसके मद्देनजर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज इसे जनता की सेवा में समर्पित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मार्गदर्शन में निर्माण कार्यों सहित आम नागरिकों को विभिन्न नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में निगम लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो तथा उन्हें इसके लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महापौर प्रसाद ने इस मौके पर तालाब पाथवे की निरंतर साफ सफाई पर ध्यान देने तथा समय समय पर साफ सफाई कार्य कराए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। आज नगर पालिका निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 29 पोड़ी बाहर में जो यहाँ तालाब है, इस तालाब के चारों तरफ पाथवे भी बना हुआ है। तो यहाँ के पार्षद और हमारे MIC के मेंबर प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा मरम्मत सुधार मद से इसमें किनारे किनारे बिजली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की गई है। तो नगर पालिका निगम कोरबा के द्वारा लगभग 2 लाख रुपए से बिजली पोल और उस पर लाइट लगाया गया था, उसका आज लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर हमारे साथ नगर के सभापति सोनी जी, इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद भाई प्रदीप जायसवाल जी और साथ में MIC के मेंबर संतोष राठौर जी, फालूराम साहू जी, हमारे पार्षद भाई अनूप जायसवाल जी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश राठौर जी, और इसके साथ साथ एल्डरमैन भाई आरिफ खान जी, और साथ में इस कौन सा वार्ड क्रमांक के पोड़ी बाहर के सभी सम्मानित नागरिक बंधु और माता बहनें हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन करके लाइट अप किया गया, प्रकाश से पूरा ये तालाब का पूरा एरिया जगमगा गया और सभी वार्ड के सभी माता बहनों के द्वारा, हमारे वरिष्ठजनों के द्वारा इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई और ये लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। राजस्थान के जालौर जिले में एक दलित छात्र की मौत पर पूरा प्रदेश उबल रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के बहुजन समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक जालौर जिले के एक निजी स्कूल की 3री कक्षा में पढ़ने वाले दलित बालक इंद्र मेघवाल के साथ हेडमास्टर छैल सिंह ने मारपीट की। परिजनों का आरोप है कि दलित छात्र ने शिक्षक की मटकी से पानी पीने पर गुस्साए छैल सिंह ने उसकी पिटाई की थी, जिससे बालक की मृत्यु हो गई। आज बहुजन समाज पार्टी जिला कोरबा के तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिला कलेक्टर कोरबा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। आपको जानकारी हो कि पिछले 13 तारीख को राजस्थान प्रदेश के जालौर जिला में 9 वर्षीय छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को एक शिक्षक के द्वारा मारने के उपरांत उनका मौत हो गया था और उस शिक्षक का नाम छैल सिंह है।
जिसको अभी वर्तमान में पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कोरबा जिला और कोरबा जिला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश के हर जिला ने आज राष्ट्रपति महोदय को जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में मांग किया गया है कि जो अपराधी जो व्यक्ति है उसको फांसी की सज़ा हो, साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा मिले और उसके साथ ही साथ उनके परिवार को हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाने का मांग किया गया है, जिससे आने वाले समय में और दूसरा कोई घटना घटित मत हो, पुनरावृत्ति न हो। इसलिए हम शासन से भी मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि राजस्थान सरकार को भी तत्काल बर्खास्त करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के टीपी नगर बाईपास रोड स्थित तिलक भवन में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पहुंचे एसपी संतोष सिंह पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोगों से जुड़कर उनके हिसाब से आज की पुलिस काम कर रही है। पहले का समय गया जब लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश होती थी। 2011 बैच के आईपीएस अफसर एसपी संतोष सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। एडिशनल एसपी के रूप में दुर्ग में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा रायगढ़ कोरिया जिले में भी पदस्थ रह चुके हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी सिंह ने कहा कि वे थाना प्रभारियों से कहते हैं कि अपराधों पर नियंत्रण, अपराधियों की धरपकड़ यह पुलिस की रोजाना की ड्यूटी है, लेकिन हर दिन अच्छा काम करने की लोग जो उम्मीद करते हैं इस पर जरूर खरा उतरें। पुलिस का लोगों से जुड़ाव करीब 1 दशक पहले से शुरू हो गया है। पहले लोगों की पुलिस से दूरी रहती थी, लेकिन समय के साथ अब इसमें बदलाव आया है। थाने में कोई भी व्यक्ति मदद या शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो उनकी बातें सुनी जाती हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस जिम्मेदार व संवेदनशील है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्राम बिंजरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में कोरोना का टीका लगाने का कार्य किया गया। प्रधान अध्यापक ने बताया कि अपने स्कूल में लगभग सभी बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। इसके साथ ही स्कूल का पूरा स्टाफ टीकाकरण का संपूर्ण खुराक ले चुका है। हमारे स्कूल का प्रांगण पूर्णतया सैनिटाइज है एवं कोरोना संक्रमण की संभावना बहुत कम है। हमारे यहाँ जितने 71 बच्चे पात्र बच्चों में से 57 बच्चे पात्र थे, 81 बच्चों में से 57 पात्र थे, तो केवल हमारे यहाँ छिटपुट 12-15 ही बचे हैं सेकेंड डोज के लिए। बाकी सभी बच्चों का टीकाकरण हो गया है। स्टाफ के सभी शिक्षकों का बूस्टर टीका लग गया है। तो पूरी तरह से हमारा जो कैंपस है वो वैक्सीनेटेड है और ये पूरी तरह सैनिटाइज हमारे यहाँ स्कूल हम सतत कर रहे हैं। बच्चों को सैनिटाइजेशन करते हैं हम लोग वक्त में और उनको सलाह देते हैं कि इससे वे वैक्सीन हमारे से हमारे स्कूल अभी तक बचा रहा है। बच्चों को जब वैक्सीन लगाई जाती है उसके पहले हम पूछ लेते हैं कि बच्चों ने कुछ भोजन ग्रहण किया है नहीं, या किसी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं है उनको। अगर कोई परेशानी है तो उस दिन के लिए हम उसको रोकते हैं, और जब ऐसा लगता है कि हाँ ये पूरी तरह से बच्चा भोजन ग्रहण किया है, नाश्ता ग्रहण किया है और किसी प्रकार का और अन्य रोग से पीड़ित नहीं है या परेशानी नहीं है उसको, ठीक है, तब हम स्वास्थ्य विभाग की सलाह से फिर उसको हम वैक्सीनेट करने के लिए बोलते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में सड़कों की हालत देखकर अब जनता के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर कब सड़कों की सूरत बदलेगी। खास तौर पर जिले के पश्चिम क्षेत्र की सड़कों का बेहद बुरा हाल है। अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश होने पर इस सड़क में पानी भर जाता है और धूप होने पर धूल उड़ती है। इससे आम जनता के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस सड़क को लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं। भैया इसमें क्या है, एससीपीएल को हम लोगों ने कई बार अवगत कराया है कि बरसात होता है तब तो ठीक रहता है, जैसे ही पानी खत्म होता है तो रोड में यहाँ के आने जाने लोगों को बहुत ही धूल दस्त का सामना करना पड़ता है। जिसमें मैंने अभी बीच में मंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ था तो सीएम साहब को पर्सनली भी बोला था सर कि जैसे ही पानी नहीं गिरता है तो यहाँ से आवाजाही करने वाले लोगों को धूल डस्ट का काफ़ी सामना करना पड़ता है, जिससे आने वाले समय में और उनको कुछ बीमारी का सामना करना पड़ेगा। नियमता हम लोगों ने निवेदन किया था कि
सीजीएम साहब को बताया था कि समय समय पे घंटा 2 घंटा के बीच के अंदर में कि 2-3 बार दिन में पानी का छिड़काव हो जाए, जिससे आने जाने में सुविधा हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला वन्य जीवों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। जिले में लगातार कहीं न कहीं से सांपों से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सांपों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग डरे सहमे रहते हैं। कब कहां कौन सा हादसा हो जाए किसको मालूम। वहीं इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए जिले का स्नेक रेस्क्यू टीम हर पल समर्पित रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ कोरबा जिले के वार्ड नंबर 54 बरमपुर क्षेत्र में, जहां ओम प्रकाश पटेल के घर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, रोजाना की तरह ओम प्रकाश की मां बाड़ी में काम कर रही थी। तभी घने घास के बीच मुर्गी के फड़फड़ाने और दबोचने की जैसी आवाज आई, जिसके कारण दौड़कर महिला नजदीक पहुंची तो आंख खुली की खुली रह गई। एक विशालकाय अजगर मुर्गी को दबोच कर रखा था, जिसके बाद महिला ने डंडे से छुड़ाने का प्रयास किया, जिस पर अजगर ने गुस्से से अचानक महिला पर हमला किया। महिला वहां से डरकर भाग खड़ी हुई और अपने घर वालों को बुलाया। उसके बाद घर के लोगों ने बिना देरी किए इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी। सूचना मिलते ही जितेंद्र सारथी अपनी टीम के सदस्य राकेश मानिकपुरी और राजू बर्मन के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। घास में छुपकर शिकार करने के बाद अजगर वहीं छुपकर बैठ गया, जिसको सावधानी पूर्वक जितेंद्र सारथी ने बाहर निकाला। जिसके बाद अजगर लगातार गुस्से से हमला करने लगा, तो उसको बोरी में सुरक्षित रखा गया। सुरक्षित रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। आज हमारे ग्राम बरमपुर में वार्ड क्रमांक 54 सरवनगढ़ दुर्पा, आज हमारे यहाँ एक बड़ा सा अजगर सांप निकला हुआ था जो बाड़ी में, और मुर्गी को भी जकड़ लिया वो, और मुर्गी भी ख़त्म हो गया है। और जितेंद्र भैया जिनके माध्यम से आज ये अजगर को निकाला गया और रेस्क्यू अच्छे से हुआ। मैं नहाए गए रहे चूहा में, और मुर्गी ला अजगर पकड़ दी तो चिल्लाई से कूदत गया, तो बड़का अजगर पकड़े रही से कुकुर का धोखा मैं चल दे डंडा धर के, तो अजगर रही से बड़े वाला। तो फिर लड़का मतलब बुला के वो लोग फोन करवाए हैं, सांप लोग ले जा पकड़ के करके फोन करवाए, फिर भैया आके पकड़ के। तब के हम नान बाल बच्चा है कुआं बारून जात रही पकड़ ली, तो हमरे से नुकसान है। एक वजह से हम बुलवा के वो पकड़वा के लगवा रहे हैं। सर, जैसा कि जानकारी मिला, वार्ड नंबर 54 है, बरमपुर का क्षेत्र है। वहाँ ओम प्रकाश जी के द्वारा सूचना दिया गया कि उनके घर के बाड़ी है, उस बाड़ी पे एक मुर्गी को एक अजगर ने जकड़ लिया है। और हम मौके स्थल पे पहुँचे रेस्क्यू के लिए, तो देखा कि जो अजगर है वो एक मुर्गी को जकड़ के रखा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। तो इसके बाद फिर हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया, और क्योंकि घर पे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आंगन से और बाड़ी लगा ही हुआ है, हो सकता है बच्चे खेलते खेलते चले जाते तो एक हादसा भी हो सकता था। उसके साथ साथ ये है कि ये शिकार करते हैं, क्योंकि भाई जीव तो ये भी हैं और इनका भी शिकार करना एक स्वभाव है। तो जब तक ये भोजन करेंगे नहीं, अपनी जीवन कैसे बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मेरा तो यही लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर कोई ऐसा कोई सांप अगर आपके किसी पालतू जीव को शिकार कर लिया है और वो मर चुका है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको उसका शिकार करने दें, क्योंकि वो अपने शिकार के लिए पहुंचा हुआ था। क्योंकि अब ये तो फिर उसको आप फेंक देंगे या तो उसको आप गड़ा देंगे, तो ज़्यादा बेहतर है ये कि वो किसी का निवाला बन जाए, वो किसी का भोजन बन जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।